सोनम देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। जब सोनम की शादी होने वाली थी और जब बारात उसके दरवाजे पर आ गया था तो सोनम ने अपने दरवाजे से बारात वापस कर दी थी क्योंकि दूल्हा सुंदर नहीं था। इसका परिणाम सोनम को बहुत ही भयंकर भुगतना पड़ा था। सोनम अपने घर के किनारे ठेले लगा के सब्जियां। मेरा नाम सोनम है। मैं देखने में काफ़ी खूबसूरत और हैंडसम लड़की थी। मेरे कॉलेज में मेरे पीछे हजारों लड़के पड़े हुए थे। शादी करने के लिए मैं अपनी सुंदरता के ऊपर काफ़ी एटीट्यूड में रहती थी और काफ़ी मेरे अंदर घमंड भी था अपनी खूबसूरती को लेकर। मैं काफ़ी सुंदर हूँ। जब मेरी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो गई और मैं पढ़ाई पूरी कर ली तब मेरे पापा और मम्मी और मेरे भाई ने मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। मेरा भाई और मेरे पापा ने मेरे लिए एक लड़का देखा। लड़का काफ़ी पढ़ा लिखा था। लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहा था, लेकिन लड़का देखने में थोड़ा सुंदर नहीं था, सांवला था। फ़ोटो तो उसके ठीक ठाक थे। फ़ोटो को देखकर मैं थोड़ा नाक मुंह चढ़ाई और बोली कि पापा, यह लड़का मेरे लायक नहीं है, मैं इसे शादी नहीं करूँगी। लेकिन मेरे भाई और मेरे पापा ने समझाया कि देखो सोनम, हर चीज़ खूबसूरती ही नहीं होती है। जब तुम इस लड़के से शादी कर लोगी तो यह तुम्हें काफ़ी खुश रखेगा और तुम्हारा काफ़ी केयर भी करेगा, क्योंकि लड़का काफ़ी स्वभाव से और बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे ऊपर तो खूबसूरती का भूत सवार था। मैंने बोला कि नहीं पापा, यह लड़का खूबसूरत नहीं है। लेकिन उस समय लड़का फ़ोटो में देखने में ठीक ठाक था, तो मैं नाक मुंह सिकुड़ते हुए हाँ कर दिया। मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। जिस दिन मेरी बारात आई और लहंगा पहने हुए सोनम तैयार हुई तो सोनम किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सोनम काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी। जब सोनम स्टेज पर चढ़ी और स्टेज पर लड़के को देखा तो सोनम ने जयमाला उठाकर फेंक दिया और बोला कि पापा, यह तो लड़का वह नहीं है जो आपने फ़ोटो में दिखाया था। फ़ोटो में देखने में लड़का ठीक ठाक था, लेकिन यह लड़का तो वह है ही नहीं। यह तो कितना गंदा सा और बिल्कुल काला सा लग रहा है। मैं इस लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी। सोनम के माता पिता, भाई बहन सब लोग सोनम को समझा रहे थे कि सोनम, लड़का अच्छा है, व्यवहार विचार अच्छा है, तुम उससे शादी कर लो। हर चीज़ सुंदरता ही नहीं होती है। लेकिन सोनम इस बात को मानने से बिल्कुल भी इनकार कर दे रही थी कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी। लड़का काफ़ी समझदार और सुलझा हुआ था। लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहा था। लड़के के पिता ने सोनम के पिता से बोला कि क्या आपने लड़की को अपने पहले नहीं बताया था कि मेरा लड़का कैसा है। सोनम के पिता लड़के के पिता के सामने हाथ जोड़ने लगे कि मैं क्या करूं। मैंने सारी बात बताई थी सोनम को। सोनम के भाई और पिताजी ने ज़बरदस्ती सोनम से शादी करने के लिए दबाव बनाने लगे सोनम पर। तब किसी गांव के लड़के ने पुलिस के पास फ़ोन कर दिया। वहां पर पुलिस आ गई। पुलिस के हस्तक्षेप होने के बाद शादी नहीं हुई, क्योंकि सोनम बालिग थी और सोनम शादी करने के लिए मना कर रही थी। और सोनम ने यह भी बोला कि मुझ पर शादी करने के लिए मेरे पापा और मेरे भाई दबाव बना रहे हैं, जिससे पुलिस उन्हें, उसके भाई और उसके पापा को थाने लेकर चली गई और बारात वापस जाने लगी। पहले के ज़माने में जब बारात वापस जाती थी तो रिश्तेदार और घरों में काफ़ी ज़्यादा बदनामी होती थी और बेइज्जती होती थी। जब बारात वापस जा रही थी और बारात बीच गांव में बारात की गाड़ी पहुंची तो वहां पर एक गरीब किसान गाड़ी के सामने खड़ा हो गया और बोला कि साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूं। तब लड़के के पिता ने गाड़ी से नीचे उतरा और बोला कि हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं। इस गाँव ने तो मेरी बेइज्जती और मेरी नाक ही कटवा दी। तब किसी ने बोला कि देखिए, मैं काफ़ी गरीब हूँ, मेरी लड़की खूबसूरत भी है और थोड़ा पढ़ी लिखी कम है, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसको पढ़ाने के लिए आगे शहर भेजूँ। लेकिन अगर आप उसको पढ़ाएंगे तो अच्छा खासा आगे पढ़ भी लेगी और संस्कार उसमें कूट कूट के भरे हैं और बड़ों का मान सम्मान इज्जत करना मेरी लड़की जानती है। अगर आप इस गाँव से बारात लेकर वापस चले जाएंगे तो आपकी तो बदनामी होगी ही होगी, गाँव की भी बदनामी होगी। कहीं भी इस गांव की लड़कियों की शादी नहीं हो पाएगी। मैं आपसे विनती करता हूं कि मैं तो दहेज नहीं दे पाऊंगा, आप मेरे लड़की से शादी कर लो। लड़के के पिताजी अपने लड़के से पूछा। लड़का बोला कि ठीक है पिताजी, शादी कर लो, क्योंकि वैसे भी हमारी बदनामी होगी और इस गांव की भी बदनामी होगी। शादी हो जाएगी तो कम से कम बदनामी तो हमारी नहीं होगी और हमें दहेज नहीं चाहिए। वहाँ पर एक गरीब से उस लड़के की शादी हो गई। इधर सोनम अपने खूबसूरती के घमंड को लेकर काफ़ी एटीट्यूड में रहती थी। उस दिन के बाद से सोनम और सोनम का भाई और उसके माता पिता उसकी शादी के लिए कोई लड़का ही नहीं ढूंढ रहे थे। उन्होंने बोला कि जिस लड़के से तू कहेगी उसी लड़के से तेरी शादी हो जाएगी। सोनम बोली कि मैं अभी और आगे भी तैयारी करूँगी। सोनम तैयारी करने के लिए शहर चली गई और सोनम तैयारी करने लगी। कॉलेज में काफ़ी खूबसूरत थी सोनम। सोनम के पीछे एक विकास नाम का लड़का पड़ गया था। विकास भी काफ़ी सुंदर था, देखने में काफ़ी हैंडसम था, लेकिन सोनम उस लड़के को नहीं देख पा रही थी।
सोनम ने जब विकास को देखा तो पहले ही सोनम उसको दिल दे बैठी थी और विकास भी उससे प्यार करने लगा था। लेकिन सोनम अपने आने वाले भविष्य और ज़िंदगी के बारे में नहीं जानती थी कि उसका आने वाला भविष्य कैसा होगा। सोनम विकास से अपना प्यार का इजहार किया और विकास ने भी बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे। विकास और सोनम शादी करने के लिए तैयार हो गए। सोनम ने अपने माता पिता और घर वालों को बताया कि मैं विकास से प्यार करती हूँ और इसी से शादी करना चाहती हूँ। उसके घर वाले बोले कि सोच समझ लेना सोनम, शादी करोगी तो कहीं कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रही हो। लेकिन सोनम तो अपने एटीट्यूड में थी, बोली कि नहीं, विकास मेरे लिए ही बना है और विकास से सुंदर और विकास से समझदार और पढ़ा लिखा लड़का आज तक मैंने नहीं देखा है। इसी लड़के से शादी करूंगी। मम्मी पापा ने भी सोनम को की शादी विकास से कर दी। विकास काफ़ी सुंदर था और विकास से शादी हो गई। विकास काफ़ी शौकीन और अपने शौक़ को पूरा करने के लिए लड़कियों को बदल बदल के अय्याशियाँ करता था। विकास जुआरी, शराबी और कौन सा नशा नहीं करता था। लेकिन एक ख़ास बात विकास की थी कि विकास जब भी सोनम के सामने आता तो कभी नशे की हालत में नहीं आता और कभी भी ऐसा वैसा काम नहीं करता जिससे कि सोनम को शक हो। विकास और सोनम की ज़िंदगी धीरे धीरे चल रही थी। सोनम भी काफ़ी अपनी लाइफ में खुश थी और सोनम भी यही सोच रही थी कि कहाँ उस काले और कलुठे लड़के और गांव के लड़के से पापा शादी कर रहे थे। अब तो मैं शहर और ऐसों की ज़िंदगी जी रही हूँ। लेकिन सोनम अपने आने वाले भविष्य के बारे में नहीं जानती थी कि आने वाला ज़िंदगी कितना तूफान लेकर आने वाला है। धीरे धीरे सोनम एक बच्चे की माँ बन गई। सोनम की शादी 1 साल हो गए। सोनम को अब धीरे धीरे विकास पर शक हो रहा था, क्योंकि कोई कोई आके विकास के बारे में बोलना सोनम को धीरे कर दिया था और शक के धीरे धीरे कगार में विकास को सोनम लेने लगी। सोनम विकास से पूछती तो विकास अब धीरे धीरे सोनम से झगड़ा लड़ाई चलने लगी थी, क्योंकि सोनम अब विकास पर रोक टोक लगाने लगी थी। सोनम जब बच्चे की माँ बन गई तो उसके खर्चे भी बढ़ गए थे, जो कि विकास पूरा नहीं कर पा रहा था। विकास अपना शौक़ पूरा करे कि लड़कियों को पैसा दे या फिर अय्याशी करे, उसको पूरा करे कि अपना दारू का खर्चा निकाले। इतना विकास के पास का खर्चा हो गया था कि वो अब कंजूसी करने लगा था। धीरे धीरे विकास अब नशा करके घर भी आने लगा और सोनम से झगड़ा लड़ाइयाँ करने लगा। इतने में ही सोनम एक बच्चे की माँ और बन गई। शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन सोनम की ज़िंदगी अब बद से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि सोनम को विकास नशा करके आता और मारता पीटता और सोनम को बोलता कि मैं तुझे और तेरे बच्चे को मार डालूंगा और तुझे कहीं ले जाकर बेच दूंगा। क्योंकि विकास की जो गंदी आदत लड़कियों से के साथ अय्याशबाजी करने में था। विकास को अब सोनम में मज़ा नहीं आ रहा था। सोनम भी क्या कर सकती थी। सोनम अपने से जो शादी का फैसला लिया था अपने मम्मी पापा से भी तो नहीं बता सकती थी कि मेरे पति ऐसे हैं, क्योंकि सोनम की खूबसूरती उसी दिन उतर गई जिस दिन सोनम एक बच्चे की मां बन गई और नशा करके विकास घर में जाकर उसके साथ मार पिटाई करने लगा। आए दिन का अब यही हो चुका था। अब तो विकास ऐसा हरकत कर रहा था कि सोनम को एक दाने के लिए तरसाने लगा। सोनम और सोनम का बच्चा अब खाने खाने को तरस गए थे। विकास की लत इतनी गंदी थी कि विकास उसी में सारा पैसा उड़ा देता अय्याशियाँ करने में। अब सोनम को समझ में आने लगा कि मैं कितना गलत थी। सोनम अपने मायके ना जाकर सोनम ने सोचा कि अब मैं विकास के साथ नहीं रहूंगी। सोनम ने विकास को तलाक देने के लिए बोला। विकास भी अय्याशी में सोनम को तलाक दे दिया और सोनम वहां से उस शहर को छोड़कर इलाहाबाद आ गई और इलाहाबाद एक किराए का मकान लेकर अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। सोनम को अब पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। जितने भी जेवर थे सोनम ने धीरे धीरे उसको बेच दिए थे और अब सोनम के पास कुछ नहीं था। सोनम सोची कि मैं थोड़ा पढ़ी लिखी थी, लेकिन सोनम अपने बच्चों को छोड़कर कहाँ जॉब करने जाए। सोनम जिस बिल्डिंग में रहती थी वो बिल्डिंग सड़क के किनारे था। वो बिल्डिंग सोनम ने सोचा कि यहाँ पर अपने बच्चों को भी देख रेख कर लिया करूँगी और वहीं पर एक ठेला लगाकर सब्जियाँ बेचना शुरू कर दिया। सोनम एक दिन में 400 से 500 रुपए की सब्जी बेच देती थी और उसी से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अपना खर्चा और मकान का किराया देने लगी। सोनम को इलाहाबाद आए तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए थे। सोनम एक दिन पेपर पढ़ रही थी तो उसे वही लड़का दिखा जो कि उस लड़के को उसने बारात वापस कर दिया था और अपने दरवाजे से भगा दिया था। वह लड़का आज एसडीएम बन चुका था। वह देखकर सोनम की आंखों से आंसू आने लगे और सोनम ने सोचा कि काश उस दिन मैंने अपने और पापा की बात मान ली होती तो आज मेरा ये नहीं होती और भाई ने तो आज हमसे रिश्ता भी तोड़ लिया है। कभी देखने भी नहीं आते कि हम मर रहे हैं कि जी रहे हैं और कभी एक फ़ोन भी नहीं करते। इतना सोच सोच के सोनम और रो रही थी। तभी सोनम का सब्जी का ठेले लगाने का टाइम हो चुका था। शाम
का समय था और सोनम ने अपनी सब्जी का ठेला लगाकर वहीं पर ठेले के पास बैठी हुई थी। तभी वहां से एसडीएम की गाड़ी गुजरी और एसडीएम की गाड़ी सोनम के ठेले के पास रुकी। सोनम अपना चेहरा ढकते हुए और अपना चेहरा घुमाने लगी। तभी एसडीएम साहब सोनम के ठेले के पास गए। एसडीएम साहब के पास एक उसका नौकर भी था, लेकिन उन्होंने बोला कि आप यहीं पे रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। उसकी बीवी थी, उसी गाड़ी में बैठी हुई थी। एसडीएम साहब सोनम के पास गए और बोले कि अपना चेहरा दे, छिपाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम सोनम हो। तब सोनम ने एसडीएम साहब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और बोली कि उस दिन मैंने जो आपकी बेइज्जती की, शायद उसी की सज़ा मुझे भगवान अब दे रहा है। तब एसडीएम ने बोला कि तुम्हारी तो शादी हो चुकी थी, तुम एक अच्छे और कमाने वाले लड़के से शादी की थी, लव मैरिज, क्या हुआ, वह लड़का कहाँ है? तब सोनम ने एसडीएम को अपनी सारी आपबीती सुनाई और एसडीएम के सामने रोने लगी। एसडीएम ने सोनम को बोला, मैं तुम्हें छोटी मोटी एक नौकरी दे देता हूँ, लेकिन कभी भी अपने खूबसूरती पर घमंड नहीं करना चाहिए। तब एसडीएम ने सोनम को अपने ऑफिस बुलाया और अपना पता दिया और काट दिया। जब एसडीएम साहब गाड़ी में आए तो उसकी पत्नी बोली कि यह तो हमारे गांव की सोनम है ना? तो एसडीएम ने बोला कि हाँ, यह लड़की वही है जिससे मेरी शादी होने वाली थी और मेरी शादी टूट चुकी थी। तब उसकी पत्नी बोली कि तब यह ठेले लगाकर सब्जियां क्यों बेचती है? तब एसडीएम ने सोनम की आप बीती अपनी पत्नी को सुना दिया। उसकी पत्नी गरीब घर की तो थी, लेकिन काफ़ी अच्छे और सुलझे और अच्छे स्वभाव की थी। उसने बोला कि सोनम की मदद आप ज़रूर करिएगा। जब सोनम सुबह में एसडीएम के ऑफिस गई तो वहाँ पर सोनम पढ़ी लिखी तो थी ही, उसी में एसडीएम साहब ने सोनम को एक छोटी मोटी नौकरी दे दी। सोनम अब नौकरी अच्छे से करती है और सोनम कभी भी अब अपना एटीट्यूड नहीं दिखाती और अपना नौकरी करके अपना पालन पोषण करती है। दोस्तों, कभी भी किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए और अपने माँ बाप के फैसलों को मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप जो फैसला करते हैं एकदम अपने बच्चों के लिए सही फैसला करते हैं और जो फैसला लेते हैं वह केवल जो अपने से बच्चे फैसला लेते हैं वह केवल 4 दिन की चांदनी और चकाचौंध देखकर फैसला लेते हैं, लेकिन जो माँ बाप फैसला लेते हैं वह ठोस और मजबूत देखकर फैसला लेते हैं। इसीलिए अपने माँ बाप के फैसले को मानिए। अपना फैसला माँ बाप पर थोपने के बजाय उनके फैसले को मान सम्मान और इज्जत दीजिए। दोस्तों, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगती है? मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर